प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शिफा। कैसे हैं आप सब? प्रभु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने ले जा रही हूँ जो यरूशलेम से दूर रहते हुए भी वहाँ की इतनी चिंता करते थे कि प्रभु ने उन्हें चुना ताकि वो यरूशलेम की शहरपनाह जो टूटी हुई थी और फाटक जो जले हुए थे उन्हें दोबारा जाकर बनाए और ठीक करें। मैं बात कर रही हूँ नेहमाया की। नेहमाया उन लोगों में से थे जो यरूशलेम से तब लाए गए थे जब उनके पूर्वजों ने यहोवा की आज्ञा टालकर दूसरे देवताओं की उपासना की और यहोवा का कोप उन पर भड़का और प्रभु ने उनको उनके दुश्मनों के हाथ में कर दिया और वह बेबीलोन ले जाए गए। और जब फारस का राज्य प्रबल हुआ तब फारस के राजा ने नेहमाया को शूशन नामक राजगढ़ में राजा का प्याऊ बनाया। हम देख सकते हैं कि नेहमाया की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। महल में काम करते थे, यानी कि अच्छा रहते और अच्छा खाते होंगे। फिर एक दिन कुछ यहूदी जो बंधुआई से छूट गए थे वो नेहमाया के पास उन्हें मिलने के लिए आए। उनमें हनानी नामक उनके एक भाई भी आए। नॉर्मली जैसे हम कहीं फॉरेन कंट्री में हो और हमारा कोई भाई हमारे शहर से आए तो हम पूछेंगे कि कैसे हैं वहाँ सब। उन्होंने भी पूछा। पूछने पर पता चला कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी और फाटक जले हुए हैं। नेहमाया टूट गए, बहुत रोए। क्यों? उनकी लाइफ तो इतनी अच्छी चल रही थी, अच्छा रहते थे, राजा के महल में काम करते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनको क्या जरूरत थी यरूशलेम की टेंशन लेने की? इतने लोग थे यरूशलेम में, सभी मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते थे। लेकिन नेहमाया ने प्रार्थना की और अपने पापों का अंगीकार किया। नेहमाया उसका पहला अध्याय उसका 7 वचन। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया, उन्होंने अपने पूर्वजों के पापों का भी अंगीकार किया। और अंगीकार एक विश्वासी की लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। एक सच्चा अंगीकार हमें दोबारा से शुरुआत करने में मदद करता है, हमें पूरी तरह धो देता है, प्रभु की नज़र में बिल्कुल स्वच्छ कर देता है और हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। उन्होंने अपने हृदय से अंगीकार किया और एक नई लाइफ प्राप्त की। वो चाहते थे कि वो खुद जाकर यरूशलेम को ठीक करें। वो राजा से खुद छुट्टी नहीं मांग सकते थे। क्या कहते वो कि मुझे यरूशलेम में जाकर वहाँ की मरम्मत करानी है। राजा ने पूछना था कि उन्हें क्या करना है वहाँ की मरम्मत कराकर, वहाँ यरूशलेम में रहना है। सबसे पहले उन्होंने अपनी सोच का सहारा नहीं लिया, उन्होंने प्रार्थना की और प्रभु के हाथों में सब कुछ छोड़ दिया। प्रभु ने सिचुएशन ऐसी की और उनके मन को उभारा कि वो नेहमाया से खुद पूछे कि तू उदास क्यों है। तभी नेहमाया डर गए क्योंकि राजा के सामने उदास रहना उचित नहीं था। तो भी उन्होंने साहस कर उन्हें पूरी बात बताई कि जहाँ मेरे पुरखा रहते हैं और जहाँ उनकी कब्रें हैं वो उजड़ा पड़ा है। और जैसे कि नेहमाया ने प्रार्थना की थी, नेहमाया उसका पहला अध्याय उसका 11 वचन। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। वैसे ही प्रभु ने सब कुछ ठीक किया, यहाँ तक कि प्रभु ने राजा के मन को इतना उभारा और इतना दयालु किया कि उन्होंने खुद ही पूछ लिया कि तू क्या चाहता है, क्या मांगता है तू। और जो जो नेहमाया ने मांगा वो सब राजा ने करके दिया। उनके वापस यरूशलेम जाने के लिए छुट्टी, कोई उन्हें बीच रास्ते में रोक ना ले, इसीलिए आश्रय की चिट्ठी और लकड़ी लेने के लिए भी उन्होंने सारे इंतजाम किए। और नेहमाया ने ये भी कहा है कि प्रभु की कृपा दृष्टि उन पर थी, इसीलिए राजा ने हर विनती स्वीकार की। वो जानते थे कुछ भी होना इम्पॉसिबल है, कुछ भी नहीं हो सकता। उनके लिए ये बहुत बड़ा मिरेकल था। जब नेहमाया ने सुना कि शहरपनाह टूटी और फाटक जले हुए हैं तब उनका हृदय टूट गया। तब वो रोए और वो प्रभु का काम करने के लिए प्रभु से दुआ करने लगे कि प्रभु मेरी मदद कीजिए ताकि मैं आपका काम कर सकूं। क्या आपके मन में इतनी खिंचावट उत्पन्न होती है? क्या प्रभु के भवन में अगर आप जाते हैं और वहाँ कोई टूटी हुई चीज़ देखकर आपका मन दुखी होता है? आप कहते हैं कि प्रभु मेरी मदद कीजिए ताकि मैं ये चीज़ ठीक कर सकूं। एक विश्वासी के अंदर ये बात होनी चाहिए, चाहे वो कोई वस्तु हो या मनुष्य,
अगर आप उसे टूटा हुआ देखते हैं तो आपके मन में उसे जोड़ने की खिंचावट उत्पन्न होती है। अगर नहीं होती तो दुआ करना शुरू कीजिए कि प्रभु मुझे ऐसा बनाइए कि मैं दूसरे के दुख को देखकर खुद दुखी हो जाऊं, और इसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु से जोड़ने में मेरी मदद करें। प्रभु खुद ऐसे हैं। टूटी हुई चीज़ों को खूबसूरत बनाना उनका एक गुण है, और वैसे ही हमें भी होना चाहिए क्योंकि हम उनके बेटे बेटियां हैं। टूटी हुई चीज़ों को, टूटे हुए मनुष्य को देखकर उनकी लाइफ को खूबसूरत बनाना यह हमारा काम है। हम देख सकते हैं कि नेहमाया ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने सारे कंफर्ट छोड़ दिए, अच्छा खाना छोड़ दिया प्रभु के लिए, प्रभु के नगर की मरम्मत करने के लिए, प्रभु के भवन की मरम्मत करने के लिए। इसके बाद वो यरूशलेम पहुंचे। वहाँ उन्होंने हर एक चीज़ को देखा और सभी को इकट्ठा किया और उनका हया बंधाया कि हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। काम होना शुरू हुआ ही था कि शत्रु आ गए। जब प्रभु का काम हम कोई शुरू करते हैं तो शैतान पूरी कोशिश करता है कि हम वो काम पूरा ना कर पाएं, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे वो ही प्रभु का काम कर पाएंगे और प्रभु से मुकुट हासिल कर पाएंगे। 3 लोग थे, होरोनी, संबलत और टोबिया और गेशेम। ये नहीं चाहते थे कि शहरपनाह का काम पूरा हो और इसीलिए वो यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगे, पर उन्होंने धीरज धरा और खुद कुछ न बोलते हुए प्रभु से प्रार्थना की। नेहमाया 4:4 हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। और संबलत ने जब घोषणा की कि हम यरूशलेमियों पर हमला करेंगे और शहरपनाह का काम रुकवा देंगे, तब भी उन्होंने प्रार्थना की और अपने सभी लोगों को हथियार दिए। नेहमाया 4:13-14। इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने घराने के अनुसार बैठा दिया। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। सभी तलवार रखते थे, यहाँ तक कि राजमिस्त्री भी। कोई भी अपने हथियार नहीं उतारता था। नेहमाया अपने साथ एक नरसिंगा फूंकने वाला रखते थे। नेहमाया 4:19-20। इसीलिए मैंने रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग शहरपनाह पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। वो तैयार थे, जब कभी नरसिंगा फूके तो सभी इकट्ठे हो जाए और हम सब मिलकर लड़ेंगे और हमारे परमेश्वर भी हमारी ओर से लड़ेंगे। अगर उनको भनक हुई कि उनका शत्रु हमला करेगा तो वो भी चौकन्ने हो गए, क्योंकि लिखा है पहला पत्रस 5:8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने नेहेमिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उनको अकेले मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने मना किया और एक बार नहीं, शत्रु ने 4 बार उन्हें बुलाया। प्रभु ने उनकी इस जगह पर भी रक्षा की। वो प्रार्थना करने वाले थे, इसीलिए प्रभु उन्हें हर बात बता देते थे, उनकी बुद्धि को खोल देते थे। वो जानते थे कि शत्रु मेरी हानि करेगा। यहाँ तक कि उन्होंने शमाया नामक एक यहूदी को रुपया दिया कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाए, लेकिन प्रभु ने उनकी हानि नहीं होने दी। अगर वो प्रभु का काम करने निकले तो प्रभु उनकी हर जगह मदद करते रहे। बहुत बार संबलत और टोबिया ने कोशिश की कि वो काम में रुकावट लेकर आ सके, लेकिन नेहमाया यरूशलेम की मरम्मत करने के लिए ठान चुके थे और वो उनकी धमकियों से नहीं डरे और प्रभु ने भी उन्हें डरने नहीं दिया। यह हम देख सकते हैं कि जब हम प्रभु का कोई काम करना शुरू करते हैं तो शैतान पूरी कोशिश करता है कि हम वो पूरा ना कर पाए, लेकिन हम भी नेहमाया की तरह अड़े और खड़े रहेंगे, हर काम में दुआ करेंगे जैसे नेहमाया करते थे, तो प्रभु भी हमारी मदद करेंगे। जब उन्होंने राजा से बात करनी थी तब उन्होंने दुआ की। नेहमाया 1:4। जब संबलत और टोबिया ने उनका मजाक उड़ाया तब भी उन्होंने दुआ की। नेहमाया 4:4। जब उन्होंने कहा कि तुम लोग राजा के विरुद्ध जाना चाहते हो और हम ये बात राजा को बताएंगे, तब भी उन्होंने दुआ की।
नहमाया 6:9 और जब शमाया को भेजा तब भी उन्होंने दुआ की, नहमाया 6:14। और इस तरह उन्होंने 52 दिनों में शहरपनाह बना ली। शहरपनाह बनाने के बाद उन्होंने सभी यहूदियों को इकट्ठा किया जो सब अलग अलग रहते थे। सभी वापस आए और यरूशलेम दोबारा बन गया। जब सभी आ गए तब उन्हें एजरा के द्वारा व्यवस्था पढ़कर सुनाई गई। उन्होंने झोंपड़ियों का पर्व मनाया और फिर इजराइलियों ने टाट ओढ़कर अपने पापों का अंगीकार किया और प्रभु से वाचा बांधी कि वो सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा ही को मानेंगे। नहमाया एक फारस के राजा का साथी, यरूशलेम से बहुत दूर, जानते नहीं कि क्या हालत है यरूशलेम की, लेकिन जब पता चला तो रो पड़े और प्रार्थना की कि प्रभु यरूशलेम पर दृष्टि करें। चाहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कब और कैसे, क्यों करना चाहते थे वो यरूशलेम की मरम्मत? क्योंकि वो जानते थे कि जब यहूदी और इजरायली पछताएंगे तब प्रभु उन सब को फिर इकट्ठा करेंगे। शहरपनाह टूटी हुई थी और वो महफूज नहीं थी, इसलिए नहमिया ने सबसे पहले शहरपनाह को महफूज किया ताकि जितने लोग आए वो सभी महफूज रहें। शहरपनाह के बनने के बाद बहुत से लोग वापस आ भी गए थे। वो चाहते थे कि सभी लोग वापस आ जाएं और प्रभु की उपासना करें, इसीलिए उन्होंने शहरपनाह को बनाया। हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हम भी सोचते हैं कि कब और कैसे ये प्रॉब्लम कब टलेगी और कैसे टलेगी, लेकिन हम भी नहमाया की तरह प्रार्थना कर विश्वास करेंगे तो हमारी लाइफ में एक ऐसा मिरेकल होगा जो हम सोच भी नहीं सकते। अपने प्लान्स को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए जैसा नहमाया ने सौंपा, लेकिन प्रार्थना कीजिए और विश्वास रखिए तो वो प्रॉब्लम कब और कैसे टल गई ये आपको पता भी नहीं चलेगा। नहमाया के लिए अपने परमेश्वर, अपने लोगों और अपने नगर के लिए प्यार हमें यही सिखाता है कि प्रभु के लिए कुछ करने को ठान ले तो शैतान जोर तो बहुत लगाएगा लेकिन प्रबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहेंगे। प्रभु आप सबको भी नहमाया जैसा योद्धा बनाए जो साहसी, प्रभु के लिए काम करने में और प्रभु से हर बात में पूछने में सबसे आगे रहते हैं। नहमाया जैसे वो योद्धा जो लोगों को इकट्ठा करने वाले हों, प्रभु के भवन में इकट्ठा करने वाले हों, उनकी बुराइयों से उनको छुड़ाने वाले हों, उनके लिए प्रायश्चित करने वाले हों। वो योद्धा जो किसी भी चीज़ से ना डरते हों, बस कहें कि प्रभु हमारी मदद करें ताकि हम आपका काम कर सकें। शत्रु जितना मर्जी डरावना हो लेकिन डरे नहीं। प्रभु आपको ऐसा योद्धा बनाए जो सभी भटके हुए लोगों को फिर से प्रभु के भवन और प्रभु के नगर में इकट्ठा करें, प्रभु के राज्य में इकट्ठा करें। प्रभु आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। सभी को जय मसीह की।